Hello, my dear friend. Today again we are going to see how to change and how to use indirect speech. Today our sentence is reported speech is in present continuous tense. As already I have said that why do we use indirect speech and what is indirect speech and what is direct speech. We can understand in Hindi also that किसी की कही गई बात अगर उसी के शब्दों में हम कोट कर दें इन्वर्टेड कॉमा लिख के कि राम ने मुझसे कहा या उसने मुझसे कहा आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो. तो इफ ही सेड एग्जैक्टली द सेंटेंस ही सेड आर यू गोइंग देयर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये लिख दें अगर ऐसे, दिस इज डायरेक्ट स्पीच. But in conversation or in written English also, mostly we use indirect speech until if the situation demands the exact quotation from the speaker, then we use direct speech. Otherwise, we just speak the summary of that, which is called indirect speech. So that's why we can say that Ram asked me if I was going there. ऐसे था कि राम said to me, are you going there? Now are you going there is in present continuous, but it will change into past because this is reported speech and reporting verb is in past tense. So that's why the tense will shift into from present to past. We know already that, and we change the pronoun also accordingly, you know. तो कैसे चेंज करेंगे. उसने आर यू गोइंग देयर वो कह रहा है, तो ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर, लेकिन हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे कि ही आस्क्ड मी. अब ये पास्ट टेंस में है तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग देयर, वेदर आई वाज गोइंग देयर. इफ या वेदर दोनों में से कोई भी कन्वेंशन यूज कर सकते हैं. ऐसे ही है आई रिप्लाइड दैट आई वाज गोइंग देयर, I replied that I was not going there. डायरेक्ट में रखिए, ये इनडायरेक्ट हम डायरेक्ट आई एम टेलिंग यू दैट. जैसे आई सेड यस आई एम गोइंग देयर, तो इसको हमने कह दिया आई रिप्लाइड दैट आई वाज गोइंग देयर. आई सेड आई वाज नॉट गोइंग देयर, नो आई वाज नॉट गोइंग देयर, नो आई एम नॉट गोइंग देयर. तो इसको हमने इनडायरेक्ट में बोल दिया कि आई रिप्लाइड दैट आई वाज नॉट गोइंग देयर. ही आस्क्ड मी आर यू रीडिंग द बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो. उसने मुझसे पूछा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो. तो इनडायरेक्ट में होगा कि ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज रीडिंग द बुक. उसने मुझसे पूछा कि क्या आप किताब पढ़ रहे थे. इस तरह से बोलेंगे कि ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज रीडिंग द बुक. इन आंसर वी कैन से आई रिप्लाइड दैट आई वाज रीडिंग द बुक. I replied that negative में I replied in the affirmative that I was reading the book. I replied in the negative that I was not reading the book. He said to me, are you opening the door? या are you taking tea? Are you drinking tea? कोई भी इस तरह का सेंटेंस हो तो he asked me whether I was drinking tea, whether I was taking tea. इंडियन इंग्लिश में taking tea भी कहते हैं, वैसे यूके और ब्रिटिश में ड्रिंकिंग टी यूज करते हैं. आई रिप्लाइड दैट आई वाज ड्रिंकिंग टी. तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है. सो वी विल स्पीक लाइक दिस. ही सेड टू मी आर यू गिविंग मनी. ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गिविंग मनी. आई रिप्लाइड यस आई वाज गिविंग मनी. I replied in the negative that no, I was not giving money. I'm sure, my dear friend, you practice and try to comment and share this. And for full video you can see on YouTube.